हेलो शिकारियों, वेलकम टू मैथशाला। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक ऑफ स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। और ये चैप्टर ऐसा है कि मोस्टली बच्चे इसको बड़े प्यार से शुरू करते हैं ना, 10वीं क्लास तक भी इससे बड़ा प्यार करते हैं और 11th में भी जेई की प्रिपरेशन में बड़े प्यार से बड़े चाव से स्टार्ट करते हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं, लास्ट में खत्म होने होते होते मोस्टली लोगों की कमर टूट चुकी होती है कि सर इसमें क्वेश्चंस ही नहीं हो रहे हैं, इसमें बड़ी तकलीफ आ रही है, इसमें ये हो रहा है। देखो एक्चुअली कहीं ना कहीं ये इस चैप्टर की एक डिमांड भी है कि ये अलॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत तरह के और बहुत सारे क्वेश्चंस की डिमांड करता है कि आप प्रैक्टिस करें, आप उनका एक्सपोजर लें। तो आपको मैं क्लास में काफी वैरायटी, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कंसेप्ट एंड वैरायटी को टच करने की कोशिश करेंगे अपने, कि आपको सारी चीज मिल जाए कि आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन फिर भी आपको इसमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट काफी है, क्योंकि चीजें पता तो सबको होती हैं, लेकिन कब क्या क्लिक होगी, कौन सी चीज कहां लगेगी, वो आपको एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से आता है। तो टेंशन मत ले, तुम्हारा भाई तुम्हारी सारी दिक्कतें दूर करेगा। तो चलिए एकदम बेसिक से, एकदम जीरो से, एकदम स्क्रैच से शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री 2-3 पार्ट्स में है। ट्रिग्नोमेट्री फेज 1, फिर ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 में ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन पढ़ाते हैं। ऐसे एक फेज 3 भी होता है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, वो फिलहाल जेई के सिलेबस से आउट हो गया है ना। और उसके बाद अपन एक आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं 12th के अंदर। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, है ना, जिसके अंदर कई हमने अलग अलग चैप्टर्स के फॉर्म में उसको पढ़ना है। तो आज अपन शुरू करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर उसका, जिसको हम बोलते हैं फेज 1 रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से, जैसे मैंने कहा, अपन शुरू करने वाले हैं। तो एंगल, सबसे पहले एंगल से शुरुआत करते हैं। एंगल आपने पढ़ा होगा कि भाई एंगल क्या होता है, कि ये मान लो आपकी एक रेफरेंस लाइन है। क्या है? रेफरेंस लाइन। एक बेसिक रेफरेंस तो आप लेते हो ना किसी भी चीज का, कि जैसे अपन एक बेसिक रेफरेंस लेते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में ये 2 डिस्टेंस है या 3 डिस्टेंस है ना। तो वैसे एक रेफरेंस लाइन ले ली। अब मैंने कहा कि यहां से मान लो सपोज आप ऐसे 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री मूव करके यहां पहुंच गए। ठीक है भाई। तो आपको भी पता है कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इसको आप क्या बोलोगे? 30 डिग्री। क्या बोलेंगे? 30 डिग्री। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि 10th क्लास तक आपको जो एंगल है, एंगल आपके हिसाब से क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा 360 डिग्री होता है। और अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो आपको लगता है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तो थीटा 0 से 90 के बीच ही होता है। एक्चुअली आप 10th क्लास तक जो पढ़ते हो ना, उसके अंदर जो थीटा होता है वो एक्यूट एंगल ही होता है। अभी मैं उस पर बात नहीं कर रहा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दूसरे एंगल्स के लिए कैसे डिफाइंड होंगे, कैसे नहीं होंगे। मतलब आपको ये सुन के सरप्राइज लगेगा कि 10th क्लास तक जब आप ट्रिगो पढ़ते हो तो आपके हिसाब से 0 से 90 के बीच है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। एंगल और भी बड़ा हो सकता है और भी छोटा हो सकता है। मतलब एंगल 120 डिग्री भी हो सकता है, हाँ जी, 150 डिग्री, 200 डिग्री, 300 डिग्री, 500 डिग्री, 1000 डिग्री, 10,000 डिग्री, 1,00,000 डिग्री एंगल हो सकता है। ऐसी नेगेटिव में भी -10 डिग्री, -30 डिग्री, -50। तो उनके लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वगैरह डिफाइंड होते हैं, बट उस पर हम बाद में आएंगे, अभी बात नहीं कर रहे, है ना। क्योंकि आपको ये सुन के सरप्राइजिंग तो लग रहा होगा कि 10th क्लास तक तो आप पढ़ते हो राइट एंगल ट्रायंगल बना के, PBH वो सब, है ना, उसमें थीटा 0 से 90। तो वो 10th क्लास तक जितनी बच्चे को रिक्वायरमेंट होती है ना, उतना ही उसको पढ़ाया जाता है। तो अभी उन चीजों से हमें बाहर आना है, क्योंकि आपने मैथ्स लिए, जेई की तैयारी कर रहे हो, तो आपको एकदम बेसिक से एक्चुअल डेफिनेशन वगैरह जाननी होगी, बट वो बाद का पार्ट है। अभी हम सिर्फ एक एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये पॉइंट मैंने इसलिए बताया कि आपके दिमाग में कहीं ये ना हो कि एंगल तो सर 0 से 180 या 0 से 360 ही होता है। एंगल और भी बड़ा होता है। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे ये 30 डिग्री हो गया, ऐसे ही मान लो मैं यहां से, मैंने कहा कि यार मैं यहां से घूम के आ गया यहां से 120 डिग्री। तो देखो 90 तो यहां तक था और फिर 30 आप और चले गए आगे, है ना। 90 तो यहां तक था और 30 आप और चले गए, तो बेसिकली आप यहां पहुंच गए। एक सेकंड, आप यहां पहुंच गए। तो ये एंगल कितना हो गया? 0 से 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही मैंने कहा एंगल जी मैं तो ऐसे घूम के 180 डिग्री कर दूं। कितना कर दूं? 180 डिग्री। तो आप यहां से चले, घूम के आप यहां आ गए, तो ये एंगल कितना हो गया आपका? 180 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। फिर किसी ने कहा सर मैं तो और घूमूंगा। और घूम लो भाई। लो भी, यहां से चालू हुए,
ये 180 डिग्री, और ऐसे करते करते मान लो ये 200 डिग्री हो गया, तो ये ग्रीन वाला एंगल कितना हो गया? 200 डिग्री। ठीक है, ऐसे किसी ने कहा सर मुझे तो और घूमना है, और घूम लो भाई। यहां से शुरू हुए 90, 180 और यहां पर 90 और घूम गए, तो देखो 90, 180 और 90, तो ये वाला थीटा कितना हो गया? 270 डिग्री। तो किसी ने कहा सर मुझे तो और घूमना है, और घूम लो भाई, है ना, और घूम लो, जितना घूमना है उतना घूम लो। लो सर मैं तो ऐसा करूंगा, ये घूम के यहां पे आ गया मैं, ये पिंक वाला पूरा एक सर्कल मार दिया मैंने, मैं जहां से शुरू हुआ ऐसे घूम के वापस यहीं आ गया, मतलब वापस रेफरेंस लाइन पे खत्म हो रहा हूं। तो थीटा बराबर क्या आ गया? 360 डिग्री। तो अब ना कुछ बच्चों को ये लगता है कि 360 डिग्री और 0 डिग्री सेम ही है। एक्चुअली 360 डिग्री और 0 डिग्री सेम नहीं है, कि 0 डिग्री घूमो या 360 डिग्री घूमो, आप पहुंचोगे एक ही जगह, है ना, आप एक ही जगह पे पहुंचोगे। वो एक अलग बात है कि आप पूरा चक्कर लगा के आओ या वहीं खड़े रहो, चलो हिम्मत, है ना, तो पहुंचोगे एक ही जगह, एंगल तो अलग ही माना जाएगा ना वो। हाँ, ऐसे ही अब आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल तो बड़ा भी कर सकते हो। लो जैसे ये 30 डिग्री था, इसी को मैंने कहा कि भैया देखो ऐसा है, यहां से शुरू हुए, ये घूमा एक राउंड में पूरा घूमा 360 और फिर वापस मैं यहां आ गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 390। ये कितना हो जाएगा? 390। अब आप समझ गए होगे, इस तरह तो सर फिर स्कोप ही स्कोप है, इस तरह तो मैं कुछ और ले लूं, मान लो इस तरह तो मैंने कहा कि सर ऐसा है कि मैं यहां से चालू हुआ, एक राउंड घूमा 360, फिर दूसरा राउंड घूमा 720 और फिर वापस 30, तो ये पिंक वाला एंगल कितना हो जाएगा? 750। एक राउंड 360, दूसरा 720, फिर 330, 750। हाँ जी, तो ये सभी एंगल्स अलग अलग हैं। तो आप समझ रहे हो, ऐसे कितना भी मैं घूमता 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 हूं, मैं 5 राउंड घूमू तो 180, 360, 360, 360, 360, 360, 5 राउंड पूरे घूम लिए, तो कितना? 1500 और 300, 1800 डिग्री हो गया। फिर 30 घूम जू तो 1830 डिग्री हो गया। तो ऐसे अलग अलग कितना भी, आपको समझ में आ गया होगा, एंगल कितना भी बड़ा हो सकता है, इन्फानाइट तक जा सकता है, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, घूमते जाओ डिग्री में। अच्छा सर नेगेटिव भी बोला था आपने? हाँ जी, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव में कैसे होगा? एंटी क्लॉक, है ना। एक्चुअल में क्या है कि पॉजिटिव नेगेटिव बेसिकली क्या होता है कि रेफरेंस होता है। जैसे अपन बोलते हैं हम ओरिजिन पे खड़े हैं, हम ओरिजिन पे खड़े हैं, तो मैंने कहा 4 डिस्टेंस चलना है एक्स की डायरेक्शन में। अब एक्स की डायरेक्शन में 4 इधर भी जा सकते हो, एक्स की डायरेक्शन में 4 इधर भी जा सकते हो। एक बंदा उधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, उसको कैसे पता चलेगा? तो एक रेफरेंस सिस्टम बनाया गया कि भैया पूरे वर्ल्ड में वही फॉलो हो सब जगह, कि पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस इधर, नेगेटिव मतलब इधर। डिफाइन करनी थी, कोई भी कर दी, तो इधर अब ये बोलेंगे +4 या -4, तो हर बंदा समझ जाएगा +4 तो मतलब +4 इधर जाना है, -4 तो मतलब इधर जाना है। वैसे ही एंगल्स में भी एक चीज ये बनाई गई कि यार ऐसा है कि ना एक कन्वेंशन बना लो कि जैसे मान लो मैंने आपको कहा 30 डिग्री घूमना है रेफरेंस लाइन से। अरे बस 30 डिग्री किधर, उधर या इधर? तो उन्होंने कहा ऐसा है, ये जो रेफरेंस लाइन है, ये जो रेफरेंस लाइन है, अगर इससे आप यूं जाते हो ऊपर, ऐसे ऊपर का मतलब यहां जो है, मैं ये कहना चाह रहा हूं इस सेंस में, है ना, इस सेंस में, ठीक, तो एंगल हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। क्या लेंगे? पॉजिटिव। और एक तरीका ये है कि अगर आप यहां से रेफरेंस लाइन से यूं जाते हो ना, रेफरेंस लाइन से यूं जाते हो थीटा, तो इसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो यूं जाना और यूं जाना बेसिकली उसकी घूमने की सेंस के ऊपर है। तो हमने ऐसा करा कि एंटी क्लॉकवाइज अगर आप घूमते हो, क्या घूमते हो? एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव। और अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हो, क्लॉकवाइज, तो थीटा क्या लिया जाएगा? नेगेटिव। तो जैसे अब ये है, इसी एंगल को मैं दोबारा बात करूं कि स्टार्टिंग में हमने क्या करा था कि भैया यहां पे आप 30 डिग्री घूमे थे, यहां पे 30 डिग्री घूमे थे। इसी को अगर मैं बोलूं कि मैं यहां से स्टार्ट करूं ऐसे उल्टा घूमूं, तो देखो ये कितना एंगल आएगा? ये वाला। तो देखो एक्चुअल में ये पूरा 360 डिग्री है। अब 360 डिग्री में से 30 हटा दो तो कितना बचेगा? 330। लेकिन पॉजिटिव का नहीं है ये, आप क्लॉकवाइज घूम के आए हो, तो ये एंगल कितना होगा? -330। ठीक है, अब -330 और 30 डिग्री एंगल सेम नहीं है। जब हम ये मतलब बोलेंगे ना लोकल में भी कि सेम है, सेम का मतलब हम ये बोलेंगे हम सेम लाइन पे पहुंच रहे हैं, कि एक बंदा है जो 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा और एक दूसरा बंदा है जो 330 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, तो वो पहुंचेंगे सेम ही जगह पे, वो सेम लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, बस ये मतलब होता है। वैसे 30 डिग्री होना एंगल और -330 डिग्री होना वो तो अलग अलग ही कहलाएगा। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि एंगल कितना भी बड़ा हो सकता है और कितना भी छोटा हो सकता है। तो बेसिकली एंगल जो है
माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट तक जा सकता है, ठीक है। और क्लॉकवाइज लोगे तो नेगेटिव लोगे, एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो एंगल को क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। क्लियर है भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट, एंगल मेजरमेंट करने के सिस्टम क्या होते हैं। तो पहला सिस्टम तो है सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको बेसिकली हम डिग्री सिस्टम बोलते हैं, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, कि भैया इतने डिग्री, जो मैंने पीछे ही बोला 30 डिग्री 40 डिग्री, है ना, ये डिग्री सिस्टम है। इसका बेसिक क्या था, कैसे बनाया इसको, उस पर बात करेंगे। दूसरा सेंटीसिमल सिस्टम, मतलब ग्रेड सिस्टम बोलते हैं इसको, है ना, ये भी एक था, पुराने जमाने में चलता था, बट उसके बाद पॉपुलर नहीं रहा, ज्यादातर डिग्री सिस्टम में ही हम बात करते हैं। और तीसरा सर्कुलर सिस्टम, रेडियन सिस्टम, जो आपके लिए नया है, जिसको हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। और अब ये मान लो रेडियन पढ़ने के बाद आगे हम सारी दुनिया हमारे लिए ऑलमोस्ट रेडियन में ही चलेगी, सारी चीजें हमने रेडियन में ही करनी है। और तीसरी बात, ये इनको आपस में कन्वर्ट वगैरह कैसे करते हैं वो सब देखेंगे। तो चलिए पहला सिस्टम शुरू करते हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको हम डिग्री सिस्टम बोलते हैं। तो डिग्री वगैरह बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बेसिकली ये इन्वेंट कैसे हुआ था, है ना, मतलब लोगों ने स्टार्ट कैसे करा था। तो जैसे पहले क्या होता होगा, मतलब मैं ये बात करूं कि बहुत साल पहले तब होता क्या होगा कि जैसे मान लो एक डिग्री तो कोई परिभाषा थी नहीं, ये था कि मतलब मुझे कि एकदम डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट मुड़ना है ना, जैसे ईस्ट से वेस्ट नहीं, सॉरी ईस्ट से नॉर्थ मान लो, है ना। तो इसका मतलब जैसे आप यूं जा रहे हो, चलते चलते यूं मुड़ गए, तो 90 डिग्री का रोटेशन हो गया। 90 डिग्री तो मैं अब बोल रहा हूं, उस टाइम डिग्री मान लो इन्वेंट ही नहीं हुआ था। तो अब ये समझ लो कि एक राइट एंगल वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, राइट एंगल, कि आप यूं जा रहे हो, यूं जाते जाते एकदम से यूं हो गए, या यूं जा रहे हो, यूं जाते जाते एकदम से यूं हो गए। तो इसका मतलब आप 90 डिग्री घूम रहे हो, कहने का मतलब है आप इधर जाते जाते एकदम से यूं हो गए, या इधर जाते जाते एकदम से यूं हो गए, या इधर आते आते एकदम से यूं हो गए। तो ये डायरेक्शन तो सबको समझ में आती थी, यूं गया और यूं हो गया, है ना, यूं गया और यूं हो गया, समझे हो। तो इस तरह 90 डिग्री की रोटेशन, मतलब 90 डिग्री बार बार मुंह से निकल रहा है, बेसिकली इस रोटेशन को मैं बोल रहा हूं एक राइट एंगल। तो हुआ क्या था कि लोगों ने कहा कि जो एक राइट एंगल है ना जी, एक राइट एंगल, उसको ऐसा करो 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 90 इक्वल पार्ट्स में। जैसे मैं डायग्राम से समझाऊंगा आपको, ये एक यहां से यहां जाना एक राइट एंगल है, समझ में आता है। तो उसके ना 90 इक्वल पार्ट्स कर दिए, मान लो ऐसे। अब इतने तो मैं 90 तो बना नहीं सकता, आप सोचो बहुत बारीक 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 इक्वल 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 स्लाइस पीसीज में बांट दिए उसको, 90 टुकड़े करे उसके, कितने, 90। तो जो एक टुकड़ा था, एक टुकड़ा, ईच टुकड़ा, ये सारे टुकड़े बराबर थे। तो जो एंगल जो बना ना पूरे 90 राइट एंगल का 90 टुकड़े करने के बाद जो बना, उसको लोगों ने 1 डिग्री कहा, और ये डिग्री का सिंबल था। तो आई होप आप बात समझ गए होंगे। वन राइट एंगल इज 90 डिग्री, वन राइट एंगल इज 90 डिग्री। ये कहानी रही थी कि लोगों ने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करा, डिवाइड करा, और उसके बाद बोला कि अच्छा इसको 1 डिग्री बोलेंगे। अब यार बहुत चीजें होती है जो एक मेजरमेंट कर नहीं सकती। जैसे मान लो अब मीटर है, तो मीटर 1 मीटर से छोटा तो मीटर के पैमाने से मेजर नहीं किया जा सकता। वैसे ही 1 डिग्री से छोटा एंगल भी होगा, उससे भी चुन्नू सा, तो उसको फिर क्या बोलेंगे। तो जैसे किलोमीटर से 1000 मीटर बनाया, फिर मीटर से 100 सेंटीमीटर बनाया, आगे फिर इस तरह से हम सब डिवाइड करते गए। वैसे ही इन्होंने कहा कि ऐसा है कि 1 डिग्री जो है उसको 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दो फर्दर। कितने पार्ट्स में, 60 पार्ट्स में। और उसको एक पार्ट को, उस एक पार्ट को, जैसे इसके एक पार्ट को 1 डिग्री बोला, ऐसे अब ये जो इतना चुन्नू सा एंगल है, ये जो चुन्नू सा एंगल है, ये वाला, मतलब ये वाला, ये जो एंगल है, इसको मैं थोड़ा जूम करके बताऊं अगर आपको, कि ये जूम करके बताऊं ऐसे, है ना। तो ये रेफरेंस लाइन है, और ये आपका ये एंगल 1 डिग्री है। कितना है, 1 डिग्री। अब इसके मान लो 60 पार्ट करें अपने, कितने पार्ट करें, 60 पार्ट करें ऐसे 60। तो वो जो एक पार्ट होगा, वो जो एक पार्ट होगा, एक पार्ट ये वाला, ये चुन्नू का भी चुन्नू है ना, डबल चुन्नू, उसको हम 1 मिनट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 मिनट। उसका सिंबल ये है। तो 1 डिग्री को कितने पार्ट्स में कन्वर्ट करा, 60 मिनट्स में। सिमिलरली अब 1 मिनट को भी फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड करा, तो वो बन गया 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 60 सेकेंड।
तो ये डिग्री सिस्टम था कि एक राइट एंगल को 90 टुकड़े करे, उस एक पार्ट को 1 डिग्री बोला, फिर 1 डिग्री के 60 टुकड़े करे, उसको 1 मिनट बोला, फिर एक उस मिनट के फिर 60 टुकड़े करे, टुकड़े पे टुकड़े टुकड़े पे टुकड़े करते चले गए। ठीक है, तो इस तरह किया। ठीक है, तो ये अपना एक स्टैंडर्ड है। तो जैसे मान लो मैंने कहा कोई एंगल है, मान लो 25.5 डिग्री, एक सेकंड, मान लो मैंने कहा एक एंगल है 25.5 डिग्री। अब 25.5 डिग्री भी आप लिख सकते हो, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सर 25 डिग्री तो पूरे पूरे है ही, 25 डिग्री तो पूरे पूरे है ही, प्लस हाफ डिग्री हो रहे, प्लस हाफ डिग्री हो रहे। तो इस हाफ डिग्री को लोगों ने कहा ऐसा करो, इसको ना मतलब एक क्या बोलते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट है, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो हाफ को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कैसे करा गया होगा, यूनिटरी मेथड से, कि भैया 1 डिग्री बराबर 60 मिनट है, तो हाफ डिग्री बराबर हाफ इंटू 60 होगा। तो इससे करोगे तो क्या आ जाएगा, 30 मिनट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 30 मिनट। तो ये आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 25 डिग्री 30 मिनट। समझ रहे हो भाई, 25 डिग्री 30 मिनट। तो 25.5 डिग्री को ही आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है भाई। तो और इसमें कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी है नहीं। आइए, जैसे मान लो ये लिखा है, इसको कन्वर्ट कर लो आप। अब जैसे ये तो फ्रैक्शन में लिखा है कि 25 एंड 1/6 डिग्री है। अगर आप इसको एलसीएम लेके लिखोगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे, 25 प्लस 1/6। तो अब क्या बोलोगे, 25 6 कितना हो गया, 150, 151/6 डिग्री, है ना। तो ऐसे तो हमें पता ही है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा और अच्छी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भैया इसका मतलब है क्या, कि 25 डिग्री तो पूरे पूरे है ही। अब 1/6 डिग्री है ना, इसको आप क्या करो, मिनट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है जी, लोगों ने कहा इसको 1/6 को 60 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मिनट्स आ गए, तो 10 मिनट्स आ गए। तो बेसिकली इसका जो आंसर बन गया उसको आप ऐसे लिख सकते हो, 25 डिग्री 10 मिनट। क्लियर है, समझ में आ गई। हाँ जी, वैसे ही आप इसको फर्दर इसको कर लो, तो इसका मतलब है 27 डिग्री तो पूरे पूरे हैं, 27 डिग्री तो पूरे पूरे हैं, 2/9 डिग्री अलग रह गए, 2/9 डिग्री। अब 2/9 डिग्री है, इसको किसमें कन्वर्ट करोगे, मिनट में। मिनट में कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, चिरकुटोम 60 से। 60 से करोगे तो देखो 3 से ये कटा, 3 3 9, 3 2 6, तो ये मेरे भाई आ गया 40/3 मिनट आ गया। ठीक है। अब देखो एक्चुअल में ये भी पूरा पूरा मिनट नहीं आए, जैसे पहले वाले में क्या हो गया, 10 मिनट पूरे आ गए। तो फिर इसको फिर ऐसा करो, इसको फिर डिवाइड करो, तो ये कितना आएगा, 13 इंटू 1 मतलब 13 एंड 1/3 आएगा। अब इसमें देखो 13 मिनट तो पूरे पूरे आ गए, 13 मिनट तो पूरे पूरे आ गए, प्लस 1/3 मिनट एक्स्ट्रा बच गया। अब ऐसा करें, इस मिनट को क्या करें, फर्दर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो इसके लिए हमने कहा ऐसा करो, 1/3 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सेकंड आ जाएंगे, तो ये 20 सेकंड आ गए। तो देखो मतलब कि इस पूरे नंबर के अंदर हुआ क्या, पूरी कहानी के अंदर 27 डिग्री तो देखो ये पूरे पूरे आए, ये 27, फिर मिनट कितने आए, 13 मिनट, और फिर सेकंड कितने आए, 20 सेकंड। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर ऐसे लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं मैं फर्दर, अगर फ्रैक्शन बच जाए तो। अगर मान लो इसके बाद भी बच जाए तो वो डिवीजन हमने पढ़ा नहीं, मतलब उसके बाद तो हमने डिफाइन नहीं करा कि यूनिट क्या है, तो उसको अप्रोक्सीमेट करके लिख देंगे या उसको फ्रैक्शन में छोड़ देंगे सेकंड के अंदर। ठीक है ना। जैसे अब उल्टा, मान लो ये दिया हो और आपसे पूछा हो बताइए ये कितने डिग्री है, कितने डिग्री है ना, ये पूछा आपसे। तो अब उल्टा चलो कि भैया ये क्या है, अगर आप ध्यान दें कि ये क्या है, ये 15 मिनट सेकंड है। अब देखो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब सेकंड को मिनट से करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, है ना, यूनिटरी मेथड। कि भैया 60 सेकंड 1 मिनट के बराबर है, तो 1 सेकंड 1/60 मिनट के बराबर होगा, तो 15 सेकंड 15/60 बेसिकली 1/4 मिनट के बराबर होगा। तो आई होप बात समझ में गए होगे। आपको उल्टा चलना है, उल्टा। जैसे डिग्री बच गया, 60 से मल्टीप्लाई करा मिनट आया, उसको 60 से मल्टीप्लाई करा बच गया तो सेकंड आया, ऐसे उल्टा, सेकंड को मिनट में, फिर मिनट को सब डिग्री में। तो ये 15 ये आ गया 1/4 मिनट आ गया, है ना। अब ये 45 मिनट तो ये रहे और 1/4 मिनट ये रहे, तो ये टोटल मिनट कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 45 प्लस 1/4, तो 45 इंटू 4 90, 180, 181/4 मिनट आ गए, 181/4। अब अपन ने क्या करना है,
इसको वापस फिर किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो आपको पता है 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो मिनट से डिग्री लाने के लिए 60 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 60 से, तो 60 और 4 240, ये आपकी डिग्री आ गई। ठीक है भाई। अब आप देखो टोटल डिग्री कितने होंगे, टोटल डिग्री ये कितने होंगे, टोटल में 30 डिग्री तो ये रे पूरे पूरे, और 181/240 डिग्री आ जाएगा। अब आप इसको एलसीएम ले लो, तो 30 इंटू 240 प्लस 181/240। ठीक है भाई, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बस आ जाएगा यहां से। तो ये अल्टीमेटली टोटल कितना बचेगा, अब ये कर लो जोड़ घटा हो गया, 24 3 72, 7200 प्लस 81, तो 7381 अपॉन 240, ये डिग्री आ गया। आई होप बात समझ में आ गई होगी आप, है ना। चलिए आगे चलते। नेक्स्ट इज रेडियन सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, ये नया है, इसको हमने ढंग से देखना है। रेडियन सिस्टम में तो पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि जो 1 रेडियन एंगल होता है, रेडियन का ना सिंबल ऐसे सी होता है, जैसे डिग्री पे पूरा गोला लगाते हैं ना, तो गोले को आधे से काट दो ऐसे सेंटर से, ठीक है, जैसे ये गोला है ना, इस गोले पे खच से तलवार चला दो यूं, तो इधर वाला सी बच जाएगा, है ना। तो जब कट गया तो सी बन गया, है ना। तो तुम्हें पता ही है कटने के बाद क्या बनता है ना, तो बस वही बात है, ठीक है। तो 1C, ठीक है। और ज्यादातर ना मतलब सी लगाते हैं वैसे, बट रूटीन में मार्केट में अब आज का जो ट्रेंड है, लोग बुक्स में, क्वेश्चंस में, एग्जाम में ऊपर सी नहीं लिखते हैं। मतलब मान लो कुछ भी नहीं लिखा, सिंपल ऐसे 1 भी लिख दिया ना, तो भी उसका मतलब वो 1 रेडियन ही है, क्योंकि डिग्री लिखा है तो ऊपर वो गोला बनाया है। अगर वो ऊपर गोली सी नहीं बनाई तो समझ लेना वो रेडियन ही है। सी लिखा है या नहीं लिखा है मतलब रेडियन है, क्योंकि गोली नहीं बनाई तो रेडियन है, ये मान लो बस, ठीक है। चलिए, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो 1 रेडियन क्या होता है बेसिकली, एंगल subtended at the center of circle by an arc length equals to its radius। क्या मतलब है इस बात का, कि जैसे मान लो ठीक है, मान लो एक सर्कल है, ठीक, एक सर्कल है। अब इस सर्कल पे अपन ने क्या करा है, इस सर्कल पे अपन ने एक आर्क लेंथ लिया, ये आर्क है ना, ये मान लो आर्क लेंथ लिया, ये आर्क लेंथ, ठीक। अब ये आर्क लेंथ लिया है, तो ये सेंटर पे एक एंगल बनाएगा भाई, ये मान लो सेंटर है इसका, तो ये सेंटर पे एंगल बनाएगा थीटा, ठीक। ऐसे आप सोचो, अगर मैं आर्क लेंथ चेंज करूंगा, जैसे मान लो मैंने अब आर्क लेंथ ये ले ली, मान लो मैंने आर्क लेंथ ये ले ली, ये भी तो एक एंगल बनेगा। तो हर आर्क लेंथ के कोरेस्पोंडिंग एक सेंटर पे एक एंगल बनेगा। तो हम क्या कह रहे हैं, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क लेंथ इक्वल टू इट्स रेडियस। मतलब अगर आर्क की जो लेंथ है वो सर्कल की रेडियस के बराबर हो जाए, तो जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा। आ रही है बात समझ में, कि अगर आर्क की जो लेंथ है, जैसे ये लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये यहां से लेकर यहां तक, ये अगर आर हो जाए, क्या हो जाए, आर, आर मतलब ये जो सर्कल की रेडियस है, अगर ऐसा हो जाए तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 1 रेडियन। मान लो ये जो आर्क लेंथ है वो 2r हो जाए, क्या हो जाए, 2r। तो अगर 1 यूनिट का, अगर आर का ही होता तो ये जो एंगल बनना था वो कितना होता, 1 रेडियन। अब 2 का है तो कितना बनेगा, 2 रेडियन। ऐसे ही हाफ का होगा तो कितना बढ़ेगा, हाफ रेडियन। मतलब r/2 का होगा तो हाफ रेडियन, 3r होगा तो 3 रेडियन, ठीक है। और कुछ लोग इसमें r की जगह ना r को 1 ले लेते हैं, तो फिर ये कहते हैं वो कि r को 1 ले लो, मान लो r1 ले लिया, तो जब तुमने r ही 1 ले लिया तो वो कहते हैं कि 1 रेडियन क्या होगा, कि अगर लेंथ भी 1 यूनिट की हो, कि मान लो ये आपने जो लेंथ ली है
ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 है, तो भैया L भी तो 1 है और R भी 1 है, उस टाइम जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। तो एक ही बात है। तो हम ये कह रहे हैं कि रेडियस 1 वाला सर्कल लेना कोई जरूरी थोड़ी है, आप कोई भी सर्कल ले लो, उसकी कोई तो रेडियस होगी, उस रेडियस के बराबर ही अगर लेंथ है तो वो जो आर्क लेंथ है, वो जो सेंटर पे एंगल बनाएगी, दैट विल बी 1 रेडियन। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द 1 रेडियन। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत तो भाई पूछ लेना कमेंट्स में, ठीक है। चलिए आगे चलते। तो 1 रेडियन की आपको डेफिनेशन समझ में आ गई और आपको यह पता चल गया कि रेडियन में हम जनरली सी नहीं लिखते। अब इसमें कुछ अपन को पॉइंट्स ध्यान रखने हैं ना, तो थोड़ा जगह बना ले भाई। हाँ, तो जैसे मान लो हाँ भैया, सबसे पहले तो नोट 1 कि अगर आप देखो L जो है L, अगर वो R है तो एंगल कितना बना आपका 1 रेडियन। कितना बना 1 रेडियन। और अगर L ही 1 हो जाए, क्या हो जाए 1, तो एंगल कितना बनेगा 1/r रेडियन। अभी अगर लेंथ R है तो एंगल 1 रेडियन, और अगर लेंथ 1 होगी तो एंगल 1/r रेडियन, और अगर लेंथ L ही होगी कुछ तो एंगल क्या आएगा L/r रेडियन। ये याद रखें, ये फॉर्मूला आ गया, थीटा बराबर L/r, या फिर इसमें लोग इसको ऐसे याद कर लेते हैं, आर को उधर भेज के L बराबर r थीटा। एक ही बात है कि कभी भी लेंथ की आर्क लेंथ निकालनी हो ना तो रेडियस और उसका जो थीटा बन रहा है r इंटू थीटा। बट इसमें एक चीज ध्यान रखें कि जो थीटा है ना, थीटा जो थीटा है वो रेडियन में है। किसके अंदर है? रेडियन के अंदर। कई बार क्या होता है, गरीब आदमी क्या गलती करता है कि थीटा को ना डिग्री में डाल देते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि सर्कल की r 2 है और थीटा 75 डिग्री है, ठीक है। तो होगा क्या, आप सोचोगे ये 2 है और ये 75 डिग्री है, और आपसे पूछा जाएगा ये L बता दो, तो L का फॉर्मूला क्या होगा r थीटा, तो 2 इंटू 75 150 बोल दोगे। तो ये गलत है, क्योंकि ये जो एंगल है ये यहां पे 75 नहीं आएगा, ये रेडियन में आएगा। क्या आएगा? रेडियन में। अब वो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो अभी 2 मिनट में मैं उस पर आने वाला हूं, ठीक है। क्लियर है? तो L बराबर r थीटा, थीटा बराबर L/r, लेकिन इसमें जो एंगल है वो रेडियन के अंदर है, ठीक है भाई। थोड़ी जगह और बना लें। हाँ भाई, नोट 2, रिलेशन इन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री एंड रेडियन में क्या रिलेशन होता है, तो आप खुद देखो कि जो पूरा सर्कल होगा, पूरा सर्कल मतलब आप यहां से शुरू हुए और यहां पूरा घूम के आ गए, तो थीटा आपके हिसाब से डिग्री के हिसाब से क्या होगा 360 डिग्री। कितना होगा 360 डिग्री। और रेडियन के हिसाब से क्या होगा, तो रेडियन के हिसाब से थीटा का फॉर्मूला क्या है L/2r। और जब आप पूरा चक्कर ही घूम लिए तो L कितना हो जाएगा 2πr। L कितना हो जाएगा 2πr। 2π/r, r कट गया, तो मतलब एंगल कितना आ गया 2π रेडियन आ गया। क्या आ गया 2π रेडियन। अब आपको पता है एक चक्कर आप पूरा घूमे हो, अब यार आप उसको डिग्री में मेजर करो या रेडियन में मेजर करो, एंगल तो सेम ही है। जैसे मान लो ये तो वो बात होगी कि मैं 1 लीटर दूध नाप रहा हूं, अब उसको मैं 1 लीटर के पैमाने से नाप रहा हूं, चाहे मैं उसको 100 ml के नाप रहा हूं 10 बार, तो मैं क्या बोलूंगा 10 गिलास ऑफ 100 ml इक्वल्स टू 1 बीकर या जग ऑफ जो भी है 1 लीटर कि सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं दूध को। वैसे ही कि थीटा 360 डिग्री हो या 2π रेडियन हो, वो दोनों सेम एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2 से ये कट जाएगा 180 डिग्री, तो यहां से अपना एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट सामने आ जाएगा कि भैया 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। मतलब एंगल को रेडियन में मेजर करो तो वो पाई आएगा, और डिग्री में मेजर करो तो वो 180 आएगा, वो दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, जैसा मैंने आपको बताया था कि रूटीन में हम ये सी नहीं लिखते हैं, तो 180 डिग्री बराबर पाई आ जाएगा, ठीक है।
तो आप ये समझें कि ये एंगल मेजरमेंट रेडियन में ही लिखा हुआ है। लेकिन गरीब आदमी है ना, अब गरीब आदमी की दुविधा भी बता दूं मैं। गरीब आदमी को क्या होता है, गरीब आदमी ये सोचता है कि सर पाई 180 के बराबर हो गया। तो ये बहुत लोग कंफ्यूजन करते हैं बहुत जगह कि भैया पाई 180 के बराबर नहीं है। आप समझो, पाई इज नॉट 180। 180 एक रियल नंबर है, 180 नेचुरल नंबर है। पाई एक नंबर है, इर्रेशनल नंबर, जिसकी लगभग वैल्यू 22/7 होती है, बट वो 22/7 नहीं होता, आपको बता रखा है हमने, है ना, क्योंकि 22/7 तो एक रैशनल नंबर है और पाई इर्रेशनल नंबर है। तो पाई एक रियल नंबर है जो इर्रेशनल है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। 180 एक रियल नंबर है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। 180 बराबर पाई नहीं है, और 180 तो लगभग पाई के बराबर भी नहीं है, 180 तो बहुत बड़ा है, पाई तो 3 पॉइंट समथिंग है। यहां जब हम ये बोलते हैं पाई बराबर 180 डिग्री, तो आप समझे कि एक एंगल है वो रेडियन में मेजर करें तो पाई रेडियन है, और डिग्री में मेजर करें तो 180 है। और जनरली हम रेडियन का वो सी हटा देते हैं, और आप ये देख के खुद को फिर गलत सलत समझने लग जाते हो, समझ रहे हो? तो ऐसे नहीं, ध्यान रखें, ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए, तो अब यहां से बात शुरू होती है कन्वर्जन की। तो इसी को थोड़ा मैं थोड़ी सी जगह और बना दूं यार, था ना, थोड़ी सी जगह और बना दूं कि अब डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो जैसे मान लो कि यहां से आप हमने एक रिलेशन लिया है कि भैया पाई 180 डिग्री, 180 डिग्री किसके कितने रेडियन के बराबर है? पाई रेडियन। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई बाय 180 रेडियन। तो x डिग्री कितना हो जाएगा? x इंटू पाई बाय 180 रेडियन। ठीक, ऐसे इधर आ जाओ। पाई रेडियन बराबर 1 डिग्री है, 180 डिग्री है। अगर मैं कहूं 1 रेडियन कितना होगा, तो वो हो जाएगा 180 बाय पाई डिग्री। और अगर मैं कहूं x रेडियन कितना हो जाएगा, x रेडियन, तो वो कितना हो जाएगा 180 बाय पाई इंटू एक्स। तो x इंटू 180 बाय पाई डिग्री। तो यहां से दूसरा रिजल्ट ये आ गया। मतलब अब आप समझ रहे हो कि अगर मैं डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पाई बाय 180 से। और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करता हूं तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 180 बाय पाई से। तो इस चीज को हम याद रखें, क्या कि अगर डिग्री टू रेडियन जाते हो, डिग्री टू रेडियन जाते हो, तो मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से, ठीक है भाई। और अगर रेडियन से पाए जाते हो, रेडियन से डिग्री में जाते हो, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, डिग्री से रेडियन में जाते हो, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? पाए बाय 180 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे? पाए बाय 180 से। और अगर तुम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 180 बाय पाई से। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 180 बाय पाई से। तो ये याद रखें, ये काम की बात है, ठीक है ना। डिग्री से रेडियन जाना है तो पाई बाय 180। और इसमें भी कंफ्यूजन ना हो, आप ऐसे सोच लें कि रेडियन में पाई होता है, जस्ट याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पाई ऊपर आएगा। और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो रेडियन में ऑलरेडी पाई होगा, तो उसको काटना है तो नीचे पाई आएगा, तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, जस्ट याद रखने के पॉइंट ऑफ से, और कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। तो डिग्री से रेडियन तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, और रेडियन से डिग्री तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अपन कि कुछ एंगल्स ले लेता हूं मैं, इधर डिग्री मेजरमेंट ले लेता हूं और उनके इधर रेडियन मेजरमेंट्स ले लेता हूं, ठीक है। जैसे मान लो अपन ने बोला 0 डिग्री, तो 0 रेडियन ही होगा। अब मैं ऊपर रेडियन में ना सी नहीं लिख रहा, हालांकि पता है हमें एंगल सी में होगा। 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? 30 इंटू पाई बाय 180, ये कितना आ जाएगा? पाई बाय 6 रेडियन। ऐसे ही 45 डिग्री, तो 45 इंटू पाई बाय 180 करोगे, ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे 45 को 180 से, तो ये आपका 4 से कट जाएगा, तो ये पाई बाय 4 आ जाएगा। 60 डिग्री, 60 डिग्री को कन्वर्ट करोगे पाई बाय 180, तो कितना आ जाएगा? पाई बाय 3 आ जाएगा। ऐसे 90 डिग्री, 90 डिग्री कितना होगा? 180 का आधा, तो 180 होता है पाई रेडियन, तो उसका आधा पाई बाय 2, है ना। तो आप ये याद भी रख सकते हो, 90 इंटू पाई बाय 180 करोगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 2।
ठीक है भाई। इनफैक्ट आई विल रिकमेंड कि ये 4-5 डेटास तो ना आप रिमेंबर रखो, याद रखो, है ना। रेडियन के शुरू शुरू में आपको तकलीफ होगी, शुरू शुरू में आपको आदत नहीं होगी, है ना। जो बच्चे 10वीं से 11वीं में आ रहे हैं और ट्रिगो पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। शुरू शुरू में हमें कंफर्टेबल नहीं रहता, हमें डिग्री में ही ज्यादा मजा आता है। जैसे अगर मैं किसी को बोल दूं ना π/6 रेडियन बता कितना एंगल होता है, तो हर बच्चा स्टार्टिंग में क्या करता है, π/6 है तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, और डिग्री से रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180/π से मल्टीप्लाई करो, तो वो कहेगा अच्छा पाई काट दिया, अब कहेगा 30 डिग्री एंगल आ गया, है ना। हर बच्चा ऐसे ही करता है। बट मैं क्या कह रहा हूं, ये तो ठीक है, जब हमें नहीं आए हम कर लेंगे, लेकिन हमें साथ साथ में ये वैल्यूज याद ही रहनी चाहिए, उसका बेनिफिट मिलता है। क्योंकि जैसे फर्दर एंगल्स हैं, जैसे मान लो 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, अब 120 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है, तो एक तरीका तो क्या होगा कि 120 इंटू π/180 आ गया। अब आप इसको ऐसे लिखोगे 60 से 2 गया, 60 से 2 ये गया, तो ये आ गया 2π/3। लेकिन मैं इसको दूसरा मेथड भी आपको बताना चाहूंगा कि हमें वैसे भी डीलिंग करनी आनी चाहिए, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं और आगे आगे हमारा काम रेडियन में ज्यादा चलेगा, तो हर वक्त हम ऐसे बच्चों की तरह डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करके नहीं कर सकते। नुकसान कोई नहीं है, बस थोड़ा सा फास्ट होगा, आपका दिमाग फास्ट सेंस करेगा रेडियन में डायरेक्ट, और हो जाएगा, रूटीन में यूज टू करोगे हो जाएगा, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे, अपन सोचेंगे अच्छा यार 120 डिग्री तो क्या होता है 90 + 30, है ना। मैंने एक दूसरा वे बता रहा हूं, ये भी आना चाहिए। 90 + 30, और 90 कितना होता है π/2, और 30 कितना होता है π/6। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और अगर मैं एलसीएम लेता हूं 6, तो 3π + π 4π/6 मतलब 2π/3 लिखा हुआ है। तो मैं इस तरह भी एंगल्स को मॉडिफाई या बना के देख सकता हूं, ठीक है ना। चलिए, या मान लो, चलो आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक। तो ऐसे ही ये मैं कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स लिख रहा हूं, इनको अपन ना ध्यान रखें, और साथ साथ कैसे कन्वर्ट करना है वो टेक्निक भी मैं आपको सिखा रहा हूं, उसको भी ध्यान रखना है। कि जैसे मान लो 135 डिग्री आ गया, अब 135 को अगर आप ऐसे भी कन्वर्ट कर लो 135 इंटू π/180, तो भी वो हो जाएगा 3π/4। और अगर आप दूसरे मेथड से कन्वर्ट करते हो तो भी आप समझ जाओगे कि भैया 135 डिग्री को क्या लिखोगे, 90 + 45, 90 क्या होता है π/2, और 45 क्या होता है π/4, तो एलसीएम लेके ये 3π/4 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी डील कर सकते हो। ऐसे 150 डिग्री, 150 डिग्री को अब देखो सीधा रेडियन में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, तो 90 + 60, 90 + 60, है ना। 90 + 60 में मुंह में बोल रहा हूं, अंदर ही अंदर, तो 90 π/2, 60 π/3, आप एलसीएम लोगे तो आपको दिख जाएगा 5π/3, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, 2 3 6 3 3 5π/6, 5π/6 ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 180 डिग्री, तो पाई 180 डिग्री तो पाई रेडियन के बराबर होता ही है। तो इस तरह से ना स्टैंडर्ड वैल्यूज को आप कन्वर्ट करना सीखें, और कुछ कुछ बातें याद रखें, खासकर ये जो मैंने बोली हैं उससे आप मैनेज कर सकते हो। अब जैसे मान लो आ गया 240 डिग्री आ गया, तो 240 को आप π/180 से तो करके लिख ही सकते हो। अदरवाइज मैं ये सोचूंगा 180 + 60, और 180 मतलब पाई, 60 मतलब π/3, तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा 4π/3। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो, कनेक्ट करना सीख रहे हो। 270 डिग्री, तो 270 डिग्री क्या होगा 3 × 90, 90 × 3, और 90 क्या होता है π/2, तो 3π/2, है ना। डायरेक्ट मैं क्या बोल दूंगा 3π/2। ऐसे ही मान लो 330 डिग्री, तो 330 मतलब 360 - 30, अब 360 मतलब एक पूरा चक्कर, और पूरा चक्कर मतलब 2π, है ना। जैसे मान लो या ऐसे ही नहीं तो आप ऐसे समझो 180 और 180 360 है, और 180 कितना होता है पाई, तो पूरा चक्कर 180 + 180, तो पाई + पाई 2π, या सीधा 2π पूरा चक्कर 360 पूरा, तो पूरा चक्कर 2π है, तो 2π - 30 मतलब π/6, तो आप डायरेक्ट 11π/6 से बता सकते हो। तो इस तरह से आपको पाई के अंदर भी कंफर्टेबल होना पड़ेगा, जिसकी आप आदत डाल लें। क्लियर है भाई? हाँ जी, नेक्स्ट नोट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज, जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक रेडियन कितना होगा, एक रेडियन, है ना। हमें ये भी आइडिया होना चाहिए कि एक रेडियन ना कुछ छोटा मोटा एंगल नहीं है कि तुम सोचो है क्या 1 डिग्री छोटा सा, 1 डिग्री तो बहुत छोटा, बहुत चुन्नू सा एंगल है, लेकिन 1 रेडियन इज नॉट अ स्मॉल एंगल। आप कन्वर्ट करके देखो, जैसे मान लो 1 रेडियन है, तो रेडियन को कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, 1 रेडियन को कन्वर्ट करोगे तो 1 × π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 180/π से मल्टीप्लाई कर दो,
तो इतने डिग्री आ जाएगा ये, ठीक है। अब हमें इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो 180 पाई को मैंने कहा ऐसा करो, लगभग वैल्यू निकालनी है। लगभग वैल्यू निकालने के लिए पाई को 22/7 यूज करो, है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अदरवाइज पाई इज नॉट 22/7, है ना। जिनको नहीं पता उन्हें बता दें, है ना, ज्ञान की बात पहले भी बताई है, पहले बोली भी है, बेसिक मैथ से बताते आ रहे हैं, फिर भी पाई इज नॉट 22/7, पाई इज लमसम 22/7, पाई इज इन फैक्ट स्मॉलर देन 22/7 एंड ग्रेटर देन 3.14। ये सब बेसिक के अंदर मैं ज्ञान दे चुका हूं, जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे जाके देख सकते हैं, ठीक है। और वैसे कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट है नहीं, अब इसको ध्यान रखें। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 2 11 2 90, तो 6 9 7 63, 630/11, लमसम वैल्यू 11 5 55, 8 बच गया 80, 11 7 77, तो 3 बच गया, तो 3/11 ये फ्रैक्शन बच गया, है ना, मिनट डिग्री। अब आप 3/11 को फर्दर डिवाइड करोगे तो 3/11 इंटू 60 मिनट्स हो गए, तो ये हो गया 180/11 मिनट्स। अब इसको करोगे तो 11 एकम 11, 7 बच गया, 11 18 में से 11 जाएंगे, 7 बच गया 70, तो 11 6 66, और फिर 4 बच गया, तो 4/11। इसमें फर्दर अब आप क्या करोगे, फर्दर आप क्या करोगे, 4/11 को फिर कर लो सेकंड के अंदर, तो ये आ जाएगा आपका 240/11 सेकंड। 11 दूनी 22, 2 20, 11 कम 11 9, 11 8 88, 21.8 आ गया। अब ये फ्रैक्शन में आ गया, अब इसको फ्रैक्शन में छोड़ना पड़ेगा, तो मतलब लगभग वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो राउंड ऑफ कर दूं इसको मैं, लगभग 22 सेकंड। तो एक्चुअल में 1 रेडियन इज 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड एंड नॉट एग्जैक्टली इक्वल्स टू नॉट एग्जैक्टली, इट इज बेसिकली अप्रोक्सीमेटेड, है ना। तो लमसम वैल्यू याद रखनी। अब ऐसी वैल्यू याद रखने से फायदा क्या होता है, जैसे मान लो इसी के अंदर जैसे मैं आपसे पूछूं कि यार एक चीज बताओ कि नोट 5 कि साइन 1 डिग्री बड़ा है कि साइन 1 बड़ा है। गरीब आदमी सोचता रहता है यार यार ये कैसे करेंगे, है ना। एकदम बेसिक वाले बच्चों की बात कर रहा हूं जो स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार जो 1 है ना, ये 1 लिखा है, ये 1 डिग्री नहीं है, ये कुछ नहीं लिखा है इस पे, तो मतलब ये 1 रेडियन है। अब आप साइन का जो आपको 10th क्लास में आप थोड़ा बहुत वैल्यूज पढ़ के आए हो, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं आपको पता है कि भैया आपको पता है 0 पे साइन कितना होता है 0, 30 डिग्री पे साइन कितना होता है हाफ, 60 डिग्री पे साइन कितना होता है √3/2 ना, 45 भी आता है बीच में, है ना। 45 डिग्री पे वैल्यू होती है 1/√2, 60 डिग्री पे वैल्यू होती है √3/2 और 90 डिग्री पे वैल्यू होती है 1। ये पता है ना आपको, ये पता है। तो अब आप खुद देखो 0 से 90 तक जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो जो हमारा 1 रेडियन है वो तो लगभग 60 डिग्री से आसपास है, 60 से थोड़ा सा छोटा, 45 से तो बहुत बड़ा है, तो 1/√2 से तो बड़ा होगा, √3/2 से छोटा होगा, मतलब 57 डिग्री तो कहीं इसके आसपास बैठेगा। 57 डिग्री तो बेसिकली इसके आसपास बैठेगा। तो यार आपको ये दिख गया कि 0 से लेके 90 तक एंगल बढ़ता जा रहा है और साइन की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, तो साइन 57 पे बड़ा होगा ना, तो हमारा तो 1 रेडियन 57 से भी बड़ा है, तो इसका मतलब साइन 1 रेडियन बड़ा होगा, साइन 1 रेडियन बड़ा होगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं बताओ cos 1 डिग्री और cos 1 में कौन बड़ा है, तो आप cos की वैल्यू सोचना, तो cos की वैल्यूज अगर आप देखोगे तो आपको याद आएगा कि 0 पे 1 होता है, फिर 1/√3/2, फिर 1/√, वो घटता रहता है। 0 से 90 के बीच की बात ही कर रहा हूं, वो भी मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आपको वही पता है बचपन में 10th क्लास का जो आप पढ़ के आए हो। तो जैसे जैसे 0 से 90 में एंगल बढ़ रहा है वैल्यू घट रही है, तो 1 जो होगा वो तो 57 डिग्री आगे आएगा, मतलब वैल्यू कम होगी, तो बेसिकली cos 1 कम होगा, cos 1 डिग्री बढ़ा होगा, है ना। तो इस तरह के लिए और भी मैथ्स में जगह कई जगह आपको रेडियन का एक अंदाजा हो कि पता ही नहीं कि ये तो क्या है, लगभग 57 डिग्री के आसपास का एंगल है, ठीक है। तो ऐसी चीजें इस तरह से काम में आती है। तो आई होप आपको ये रेडियन सिस्टम में जो भी बातें मैंने बताई आपको समझ में आ गई होंगी।
नेक्स्ट ग्रेड सिस्टम, ये कोई खास काम का है नहीं, जस्ट फॉर द मतलब फॉर्मेलिटी के लिए, कंप्लीशन के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रेड में क्या था कि वही राइट एंगल को इन लोगों ने क्या करा, वो इक्वल 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 जो पार्ट्स करने थे, है ना, वो बेसिकली इन्होंने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किसमें? 100 में। तो वन राइट एंगल जो था, वन राइट एंगल, उसको इन्होंने कहा कि भैया 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और हर पार्ट को क्या बोलना है? ग्रेड बोलना है। क्या बोलना है? ग्रेड। तो एक राइट एंगल 100 ग्रेड हो गया। अब फर्दर जैसे वहां 90 में डिवाइड करा था तो उसको एक पार्ट को एक डिग्री बोल दिया था, यहाँ 100 में डिवाइड करा तो एक पार्ट को एक ग्रेड बोल देंगे। तो एक राइट एंगल तो उतना ही है ना, उसमें 90 डिग्री थे और उसी में 100 ग्रेड्स है। फिर फर्दर एक डिग्री को आगे किया था, 60 पार्ट्स में मिनट बोला था, यहाँ ग्रेड को भी फिर किसमें? 100। मतलब यहाँ बेसिकली वो जो किलोमीटर मीटर वाला है ना, मतलब 100 टाइप, जैसे किलोमीटर मीटर में तो 1000 है, जैसे मतलब मीटर में 100 सेंटीमीटर, उस तरह 100 पार्ट्स में डिवाइड करा था। तो एक ग्रेड में 100 मिनट और फिर एक मिनट में 100 सेकेंड। ये इनका बेसिकली कन्वर्जन का थंब रूल था जो भी इन्होंने बनाया था, बट ये ज्यादा चला नहीं और फिर कोई काम का है भी नहीं, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए मैंने बता दिया। नाउ अब इन तीनों को आपस में देखो, जैसे मेन पॉपुलर तो डिग्री रेडियन ही है, तो उसके लिए तो हमने याद कर ही लिया कि डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो। बट इन तीनों को भी आपस में, किसी को भी दो को आपस में रिलेट करना हो तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप बहुत कॉमन सेंस से कर सकते हो कि एक्चुअली तीनों की कहानी टिकी किस पे है। तीनों को अगर आप सेम प्लेटफॉर्म पे कंपेयर करना चाहो तो हम वन राइट एंगल की बात करेंगे। वन राइट एंगल 90 डिग्री में, डिग्रीज में बांटा तो कितना बना? 90 डिग्री के बराबर। ग्रेड्स में रेडियन में करा तो पाई बाय 2 रेडियन, और अगर ग्रेड्स में बात करें तो कितना हो गया? 100 ग्रेड। तो आप किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हो, बेसिकली किसी को भी किसी में। जैसे इन दोनों को हम देख ही चुके हैं, मान लो इन दोनों को करना है आपको, तो आप खुद देखो, अगर मैं इतने रेडियन इतने ग्रेड के बराबर है तो 1 रेडियन कितने ग्रेड के बराबर होगा? 200 बटा पाई ग्रेड के बराबर। या 1 ग्रेड किसके कितने रेडियन के बराबर होगा? 100 से डिवाइड कर दो तो पाई बटा 200 रेडियन के। तो अब एक रेडियन इतने ग्रेड के बराबर है, तो कल को एक्स रेडियन हो तो रेडियन को ग्रेड में कन्वर्ट करना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि 7 पाई बाय 6 रेडियन है, इसको ग्रेड में कन्वर्ट करो, ग्रेड में। तो मैंने क्या करूंगा, एक रेडियन इतने ग्रेड के बराबर है तो 7 पाई बाय 6 करने के लिए 200 बटा पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 200 बटा पाई से मल्टीप्लाई कर दो, पाई पाई कट गया तो ये 1400, मतलब ये क्या बोलते हैं, 200 से भी कट गया, 103, 700 बटा 3 ग्रेड आ गए। फर्दर मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो कर लो। ऐसे उल्टा ग्रेड से इसमें करना हो तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? पाई बाय 200 से। ग्रेड से रेडियन में करना हो तो पाई बाय 200 से। इनफैक्ट इनको आपस में करना हो, इनको आपस में करना हो, डिग्री और ग्रेड्स को, तो भैया एक ही बात है, डिग्री को ग्रेड में करना है तो 1 डिग्री 10 बाय 9 ग्रेड के बराबर आ गया, 100 बाय 90 को। तो अगर x डिग्री है तो 10 बाय 9 से मल्टीप्लाई कर दो, या 1 ग्रेड 9 बटा 10 डिग्री के बराबर आ गया। तो ग्रेड को डिग्री में करना है तो 9 बटा 10 से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो 120 ग्रेड है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 9 बटा 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 120 इंटू 9 बटा 10 तो 108 डिग्री हो गया, है ना। तो इट्स प्रीटी इजी, आप एक दूसरे में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात इसमें है नहीं। तो तीनों मेजरमेंट सिस्टम एंगल के हो गए, ठीक है। चलिए अब अपन कुछ क्वेश्चंस एप्लीकेशन करते हैं। बेसिकली वो जो फॉर्मूला था ना थीटा बराबर एल बाय आर वाला, तो उसका एप्लीकेशन है, उस पर कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बुक्स वगैरह में है तो बस जस्ट मैं फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन कह लो, बता रहा हूं आपको कि थोड़ा आइडिया लग जाए इस तरह के क्वेश्चंस का। अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वो अभी थोड़ा टाइम लेके शुरू होगी, है ना। तो चलिए, तो जैसे क्वेश्चन क्या है कि इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल सबटेंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। मतलब क्या है कि 2 सर्कल है, 2 सर्कल, ठीक है जी, ठीक, 2 सर्कल है, एक ये है और एक मान लो ये है, ठीक। ऐसे मान लिया अलग अलग रेडियस के, है ना, क्योंकि अलग रेडियस की रेशो पूछे। और वो क्या कह रहा है, सेम लेंथ, है ना, आर्क ऑफ सेम लेंथ, मतलब दोनों की आर्क लेंथ सेम है। तो आर्क लेंथ सेम है मतलब यहां से लेकर यहां तक कोई आर्क लेंथ है, मान लो एल, ये मैंने आर्क लेंथ ले ली, और यही आर्क लेंथ मैंने यहां ले ली, यही आर्क लेंथ मैंने यहां ले ली, ठीक। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये आर्क लेंथ इस सेंटर पे कुछ एंगल बनाएगी थीटा 1,
और ये आर्क लेंथ इस सेंटर पे कुछ एंगल बनाएगी θ2, है ना, क्योंकि दोनों अलग अलग रेडियस हैं तो ऑब्वियसली एंगल भी अलग अलग बनेंगे। ठीक, तो वो क्या कह रहा है कि सेम लेंथ है दोनों आर्क की, एक 60 डिग्री बनाता है और एक 70 डिग्री बनाता है। तो ये मान लो 60 डिग्री बनाता है और ये 70 डिग्री बनाता है। ये तो आपको दिख ही रहा होगा, जितना सर्कल बड़ा होगा उतना एंगल वो छोटा बनेगा सेम लेंथ पे, है ना। तो बट बाकी आपको तो रेशियो निकालना है, किसी को भी 60 75 मान लो, एंड फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो भाई सीधी सी बात है, ये L है, ये भी L है, ये अब इन्होंने बोला ना 60 एंड 75 रेशियो ऑफ देयर एंगल। अगर मैं इस करस्पॉन्डिंग उसमें लूं कि मान लो अगर मैं इसको θ1 और इसको θ2 बोलता हूं उस हिसाब से, तो इसको मैं R1 बोल दूं, ये θ1 बोल दो ना डायग्राम के हिसाब से, ये θ1 और ये θ2 मान लो, किसी को तो एक लेना ही है तो उसको ले लिया मैंने, एक ही बात है। तो इसको R1 बोल दिया और इसको R2 बोल दिया, तो भैया L बराबर R थीटा होता है, तो इसका L क्या होगा, इसका R2 इंटू इसका थीटा। अब ध्यान रखें थीटा यहां पे रेडियन में होता है, तो इंटू π/180 आएगा। और अगर इसका L करें, इसका L, तो इसका R इंटू इसका थीटा, तो 60 इंटू इसका π/180। अब दोनों के L तो सेम ही है, तो दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। तो यहां से π/80 तो कट गया, तो आपका 75 R2 बराबर 60 R1, तो R1 बाय R2 का रेशियो क्या आ गया, 75/60, 15 5 75। तो आंसर जिस मतलब क्या बोलते हैं सीक्वेंस में एंगल दिए हैं, अगर उसी सीक्वेंस में आंसर देना है तो 5:4 आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली एंगल छोटा मतलब वो सर्कल बड़ा मतलब उसकी रेडियस ज्यादा, और जरूरी नहीं है उस सीक्वेंस में देना है, तो आंसर 4:5 भी बोल सकते हो अगर पलट के देना हो। तो ऑप्शन में दोनों है तो दोनों ही ठीक है, और अगर दोनों हैं और सिंगल चॉइस है तो ये ज्यादा बेटर है, उस रेशियो में दे दो, और कोई एक है तो वो दे दो, है ना, समझ दो आप। तो बेसिकली L बराबर R थीटा वाले फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, उस पर अपन कुछ 2-3 क्वेश्चन कर रहे हैं, उसको आप कंटिन्यू कर रहे हैं, देख लें। नेक्स्ट, इन सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, मतलब अगेन एक सर्कल है, उसका जो डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर का है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 20 ठीक है जी। लेंथ ऑफ द कोड, एक कोड है, ठीक है जी, एक कोड है, मान लो ये कोड है, जरूरी नहीं है इसके पैरेलल ही लेना है, मैं तो वैसे ही बना ली, तो टेढ़ी बनानी है टेढ़ी बना लो। कईयों की छाती में दर्द शुरू हो जाएगा, अरे सर ये पैरेलल क्यों बना ली, है ना, तो भैया छाती में दर्द ना हो गरीबों, मान लो मैंने ये कोड बना ली ऐसे, ठीक, इसकी कोड भी 20 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। अब आप देखो बेसिकली इस कोड ने इस सर्कल के दो टुकड़े कर दिए, है ना, एक तो ये वाला आर्क आएगा, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर आर्क, क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। और एक जो ये बड़े वाला आ गया, ये बड़े वाला, तुमसे बड़े वाला, है ना, तुमसे बड़े वाला तो कौन होगा, है भाई, ये वाला, इसको दुनिया क्या बोलती है, मेजर आर्क। क्या बोलती है, मेजर आर्क। टर्म्स वगैरह तो क्लियर है ना आपको, बेसिक वाले, है ना। जैसे मान लो ये एक सर्कल है, तो ये है, तो ये जो होता है ये, इसको तो हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट, ठीक। ऐसे ही अगर आर्क ले लें यहां से लेके यहां तक और इसको सेंटर से मिला दें, तो ये सेक्टर होता है, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, और ये होता है मेजर सेक्टर, है ना। ये टर्म्स तो आपको क्लियर होंगे, आई होप आपको, ठीक है ना। और एक चीज और बता दूं, अगर मैं बताने लगा हूं इसमें, कि जो सेक्टर होता है ना, सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, वो होता है ½ R² थीटा, और थीटा रेडियन के अंदर, ठीक। बहुत इजीली आप समझ सकते हो कि अगर एंगल 2π रेडियन है तो एरिया होगा πr², पूरा सर्कल ही होगा। और अगर 1 रेडियन है तो 2π नीचे आ जाएगा, पाई कट जाएगा, R²। और अगर थीटा रेडियन है तो R²/2 इंटू थीटा।
तो इसीलिए ये थीटा में होना चाहिए। हाँ, कन्वर्ट कर लोगे तो डिग्री वगैरह में भी कर सकते हो, तो उसकी जरूरत ही नहीं, आप ऐसे ही याद रखो। ठीक। और अगर सेगमेंट का एरिया निकालना हो, किसका एरिया निकालना हो? सेगमेंट का। थोड़ी सी जगह बना ले एक से। अगर मान लो सेगमेंट का एरिया निकालना हो आपको, मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा इसमें रिक्वायरमेंट है या नहीं, अभी तो मैं जस्ट वैसे ही बता रहा हूं। मान लो सेगमेंट का एरिया निकालना होता, ये वाला सेगमेंट का एरिया निकालना होता, तो क्या करते अपने? तो अपने ये सेंटर है, ये आर्क बनाते, ऐसे सेक्टर बनाते, ये मान लो एंगल थीटा है। ठीक है, अब आपको ये सॉफ्टी सी दिख रही है, ये अगर मैं ऐसे अलग से बना के दिखाता हूं, ये देखो ये सॉफ्टी ऐसे, और ये इसके ऊपर ये टोपी इसकी क्रीम है ना, ये येलो। आपको तो ये सॉफ्टी निकालनी है, सॉफ्टी ये पूरा जो है ये पूरा सेक्टर है। अगर आप बीच की लाइन हटा दो तो आपको सेक्टर दिखेगा, है ना। तो सेक्टर का एरिया जो होता है वो आपको पता है हाफ थीटा आर स्क्वायर, जो भी फॉर्मूला होता है। तो सेक्टर में से क्या हटा दो? ये ट्रायंगल का एरिया हटा दो, ये ट्रायंगल का एरिया हटा दो। ट्रायंगल का एरिया भी आपको निकालना आता है ना, ट्रायंगल का एरिया भी आपको निकालना आता है। तो इस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटा दोगे तो आपका सॉफ्टी वाला वो पार्ट्स बच जाएगा। इन जनरल मैंने बता दिया, कहीं पे भी ज्योमेट्री में ऐसी चीजें जरूरत पड़े और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में पढ़ सकती हैं, तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। फिलहाल चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक सर्कल है, डायमीटर 20 है, रेडियस 20 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क कोरेस्पोंडिंग टू द कॉर्ड। तो इस कॉर्ड के कोरेस्पोंडिंग जो माइनर आर्क है ना, ये ब्लू वाला, इसकी लेंथ पूछी है आपसे। तो इसकी लेंथ पूछी है तो मेरे भाई ये पूछे, अगर ये लेंथ पूछी है तो ये एल पूछी है, एल। और एल क्या होता है? आर थीटा। तो थीटा चाहिए हमने कहा इसको सेंटर से ज्वाइन कर लो, ये थीटा निकालना है हमने। ये थीटा आ जाएगा तो इसकी रेडियस तो हमें पता ही है कितनी है, 20। अब ये थीटा कैसे आ जाएगा? देखो ये भी 20 है, ये भी 20 है रेडियस, और ये भी 20 है। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया तो थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। कितना आ गया? 60 डिग्री। तो एल बराबर आर थीटा, आर इंटू थीटा 60 डिग्री, और आर कितना है? 20 इंटू 60 1200, है ना। बस गरीब आदमी यही गलती करता है, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने थीटा रेडियन में नहीं रखा। किस में नहीं रखा? रेडियन में। तो इंटू पाई बाय 180 भी करना पड़ेगा चिरकुटों। हाँ करना पड़ेगा बाबा। हाँ भाई, 6 3 18 6 2 20, तो आंसर क्या आएगा? 20 पाई बाय 3। अब गरीबों की एक और निशानी बता दूं मैं। गरीब आदमी क्या करेगा? जो 10वीं से बेचारा आया वो तो हताश होने लगता है कि साला 10वीं में जो पढ़ाया सब गलत था। गलत नहीं था, तुमने ढंग से पढ़ा नहीं है। गरीब आदमी क्या करता है? वो ये कहता है अरे लो सर वाह जी, इंटू पाई को रख दिया 22/7, तो 2 2 4 2 4/21, वही आंसर दे देता है। ठीक है ना। गरीब आदमी आंसर दे देता है। ये गरीब की निशानी है, और ये आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैं बेसिक से जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं उनको तो मैं बता ही चुका हूं। जो नहीं बेसिक से हैं, जो अभी जुड़े हैं ट्रिग्नोमेट्री से ही, उनको बता दूं कि भैया पाई 22/7 नहीं होता। इसी लेक्चर में बताया था पाई की अप्रोक्सीमेटली 22/7 होती है। तो सर आपने यहां 22/7 क्यों रखा था? यहां लगभग वैल्यू निकालने के लिए 1 रेडियन की। तो यहां तो मैं खुद ही कह रहा हूं ना, मैं उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग कि वो उसके एग्जैक्टली बराबर है। वैसे ही आप बड़े हो गए हो तो आप ये मान के चलो कि अगर पूरे मैथ्स में अगर आपको ये नहीं बोला है यूज पाई बराबर 22/7 या अप्रोक्सीमेट वैल्यू, आप कभी भी पाई को 22/7 3.14 ये सब रखने की गलती नहीं करेंगे। आंसर पाई में ही छोड़ देंगे। आंसर पाई में ही छोड़ देंगे। दिस इज अवर आंसर। ये लेंथ आ गई। ठीक है भाई, क्लियर है? ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट। हाँ भाई, तो मेरी क्लास में अक्सर कोई ना कोई छोटू जरूर होता है ना। जो भी बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं उन्हें पता है। तो मैं कोई भी छोटू पकड़ लेता हूं, या मान लो छोटू नहीं तो कोई और जो भी नटखट बालक होता है,
उसको पकड़ के मैं क्वेश्चन बना देता हूं। तो मैंने कहा क्या नाम ले, तो मैं छोटू ही ले लिया। इन जनरल कोई ना कोई छोटू तो हर बैच में होता ही है। तो क्वेश्चन ये है कि छोटू बड़ी शरारत कर रहा था, तो मास्टर जी गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा ऐसा है कि ना जैसे या ना फर्श पे ऐसे खूंटा गाड़ के ना रस्सी बांध के छोटू को बांध दिया कि चल बन जाए उसके साथ। जैसे उसको नहीं बांधते, गाय भैंसों को नहीं बांधते, तो वैसे ही खूंटा गाड़ के छोटू को बांध दिया। तो जैसे अपन ने कहा ऐसा है जी, ये खूंटा गाड़ दिया धरती में और इसके साथ एक रस्सी है और उसके साथ अपन ने ये अपना एक छोटू है ना, उसको हमने बांध दिया। ठीक है भाई, छोटू का बाल बूल बना ले। और देखो ड्राइंग अपनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो तुम तो बस उस पे मत जाना। तो ये देख लो, ये छोटू है और इसको हमने ये रस्सी से बांध दिया। नहीं, गला नहीं बांध रहा भाई, गले से तो मर जाएगा बेचारा, है ना। तो इसके कमर वमर पे बांध देते। अब ये है छोटू इज टाइड टू पोस्ट, ये पोस्ट मतलब खंबा खूंटा जो भी कह लो, बाय अ रोप इफ द छोटू मूव्स अलोंग। अब देखो क्वेश्चन में ना थोड़ा ये भी बोला जा सकता है कि छोटू मूव्स सच दैट रोप इज ऑलवेज टाइट। क्योंकि देखो अगर वो छोटू खूंटे की तरफ आगे आएगा, जैसे मान लो वो खूंटा है, मैं आगे जाऊंगा तो रस्सी ढीली हो जाएगी, और दूर जाएगा जोर लगाएगा तो या तो छोटू उखड़ जाएगा या खूंटा उखड़ जाएगा, है ना। तो हम ये चाहते हैं कि किसी को तकलीफ भी ना हो और छोटू मोशन में भी रहे और रस्सी टाइट भी रहे। इस वे में भी वो लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो आप खुद सोचो, रस्सी टाइट भी रहे और छोटू घूमता भी रहे, तो वो एक ही मोशन में घूम सकता है, एक ही उसमें सर्कल में। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये रस्सी एकदम सीधी करके, एकदम ये रस्सी सीधी कर देंगे और छोटू बेचारा जो अपना है बढ़िया घूमर घूमर करेगा सर्कल के अंदर। ठीक है, घूमर घूमर करेगा छोटू। ठीक है, हाँ। तो घूमर घूमर करेगा तो सर्कल पाथ में घूमेगा। यहां पर उसने खुद ही बोल दिया छोटू मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ। अब जैसे मान लो क्वेश्चन पे आते हैं कि छोटू मान लो यहां से शुरू करा ना, अब ये यहां से ये रेडियस थी, यहां छोटू था, छोटू को एक पॉइंट की तरह मानो, है ना, पॉइंट की तरह। छोटू क्या कह रहा है कि छोटू मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट। हाँ, लिखा ही हुआ है, जो मैं कह रहा था वो लिखा ही हुआ है। एंड डिस्क्राइब 88 मीटर। तो वो 88 मीटर चल चुका, 88 मीटर चल चुका। मतलब वो जब यहां से चलना शुरू करा तो वो 88 मीटर यहां से यहां वो चल चुका। तो चलेगा तो वो सर्कल के अलोंग ही। तो 88 मीटर क्या होगा, आर्क लेंथ। 88 मीटर क्या होगा, आर्क लेंथ। ठीक है भाई। नाउ व्हेन ही ट्रेसिस 72 डिग्री, मतलब जब वो 88 चल चुका है उस टाइम तक वो सेंटर पे कितना एंगल बना चुका है, 72 डिग्री। कितना एंगल बना चुका है, 72 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। अरे वेल, चिरकुट सवाल है ना। लेंथ ऑफ द रोप क्या, ये लेंथ, ये रेडियस हो गई, ये क्या हो गई, रेडियस हो गई। तो बस L बराबर आर थीटा, है ना। लल्लू सवाल चिरकुट, है ना। L बराबर आर थीटा। बस एक चीज ध्यान रखें, थीटा रेडियन में होता है तो 72 इंटू पाई बाय 180 डालना है। तो इधर ये 88 आ गया, आर बराबर, आर तो निकालना ही है, खैर थीटा 72 इंटू पाई बाय 180। ठीक है, तो ये 8 9 72, 8 11 88। तो आर बराबर कितना आ गया, 180 इंटू 11 बटा पाई। ठीक, ये आ जाएगा। इसको ऐसे ही छोड़ दें, पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेट नहीं करना। यहां पर गरीब आदमी जी ललचाए रहा ना जाए, है ना, वो वाली बात हो जाती है। 22/7 रख के उठा के चिपका देता, नहीं करना हमने, क्योंकि वो कट भी जाएगा। 22 उठाओगे 11 2 कट जाएगा, सुंदर सा इंटीजर आंसर आएगा, ऑप्शन में डाल भी रखा होगा, वो हमने नहीं करना है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बार बार घड़ी देख रहा हूँ ना, कुछ लोग नोटिस कर रहे होंगे, 12:15 हो रहे हैं भाई रात के, है ना। देख लो चाहे तो तुम, तो दिखता हो तो दिखाऊं आगे, चलो छोड़ो यार, क्या करना है तुमने, है ना। हाँ, दिन के भी तो हो सकते हैं मास्टर जी, हैं आप ऐसे ही कह रहे हो, है ना। एक्चुअल में रात के हो रहे हैं, बट चलो कोई बात नहीं, है ना। चलिए, तो फाइंड एंगल बिटवीन मिनट आर एंड हैंड आर। ठीक है, ऑफ द क्लॉक व्हेन द टाइम इज 7:20। क्या सीन है, सीन ये है कि एक घड़ी है ना, घड़ी आपने देखा होगा वॉल क्लॉक, उसके अंदर
ये 12, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, ऐसे बनता है। तो 7:20 हुए हैं, ठीक, 7:20। तो 7:20 कुछ इस तरह से हुए होंगे, ठीक। उस टाइम पे जो मिनट आर है, आर मतलब सुई है ना, मिनट की सुई है, तो तब पता ही होगा सबको, ये वाली, एंड आर हैंड है ना, आर मतलब, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी मैं क्या बोल गया, क्या बोल रहा हूँ, अबे प्रिंटिंग एरर अबे, है ना, हम अंग्रेजी तो वैसे ही मास्टर की कमजोर है, ऊपर से तुम ये प्रिंटिंग एरर, ये मिनट आर नहीं लिखा, ये हैंड लिखा होना चाहिए, है ना, आर मतलब सुई नहीं, हैंड मतलब सुई, है ना, सॉरी, है ना, प्रिंटिंग एरर होगी, स्पीकिंग एरर भी होगी। तो मिनट हैंड मतलब मिनट वाली सुई, हैंड मतलब घंटी और सुई, आर हैंड मतलब घंटे वाली सुई, ठीक है ना। हाँ, तो ये मिनट वाली सुई है, ये घंटे वाली सुई है। तो एंगल बिटवीन मिनट एंड आर एंड, ये एंगल पूछा है आपसे, ये एंगल, ये थीटा कितना होगा जब 7:20 हो रहे होंगे शार्प। तो गरीब आदमी क्या सोचता है, गरीब आदमी क्या करता है, पहले तो मैं आपको वो बता देता हूं। देखो इतना तो सभी दिमाग चला ही लेते हैं कि ये पूरा 360 डिग्री है, और 360 डिग्री में ये 12 बराबर हिस्सों में बटा है, 1 2 3 4 5 6 12, तो 360 डिग्री का 12 हिस्सा करेंगे अगर, तो 30 डिग्री होगा, ठीक। तो 30 डिग्री होगा, तो वो ये सोचता है कि भैया 4 से 5 के 30, 5 से 6 के 30, 6 से 7 के 30, 30 30 30 90 90 आ गए। और गरीब आदमी को तो फिर दुख बाद में ही पता चलता है ना, जब -1 का गिफ्ट मिल जाता है। क्योंकि आप एक्चुअल में इसमें क्या मान रहे हो, आप ये मान रहे हो कि सुई जो है वो छोटे वाली 7 पे एग्जैक्ट खड़ी है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप अब ये देखो, जब 7 बजे होंगे डॉट, जब डॉट 7 बजे होंगे उस टाइम ये सीन होगा कि छोटे वाली सुई डिट्टो 7 के एग्जैक्ट 7 के सामने होगी, बड़े वाली सुई बिल्कुल 12 के सामने होगी, ठीक भाई। ऐसे ही जब 8 बजेंगे 8, तो एक सेकंड थोड़ा सा, ये क्या हो गया, चलो मैं लिख ही लेता हूं ना। ये मान लो, एक सेकंड भाई, क्या हो रहा है, मोंजुलिका आ गई क्या रात के 12 बजे है, ये हितेश सर पढ़ा रहे हैं, भूतनी बन के डराऊंगी। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब जब 7 से 7:20 होंगे, तो तुम्हें क्या लगता है ये 12 वाली सुई घूम घूम के 12 से 4 पे आएगी, 7 वाला से वही खड़ा रहेगा ऐसे 7 पे, ठीक है, और ऐसी 12 वाली घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी, 7 वाली 7 पे रहेगी, और तुम्हें लगता है जब जैसे ही 8 बनेंगे तो ये 7 वाली ऐसे नाच के ऐसे एकदम से खटके 8 पे चली जाएगी, कि मतलब 7:59 तक तो वो 7 वाली 7 पे रहेगी, क्योंकि अभी तो 7 का टाइम चल रहा है। और जैसे ही आप देख रहे हैं 8 बजने वाले हैं, मतलब अच्छा 7 वाली कहेगी अच्छा मुझे तो सुई मेरे को तो 8 पे होना चाहिए, तो वो एकदम से ऐसे उठ के ये टोंग करके ऊपर चली जाएगी, ऐसे लगता तुम्हें है, मेरे को ऐसा थोड़ी होगा। एक्चुअली उस 1 घंटे में 7 से 8 के बीच 7 वाली सुई भी तो धीरे 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 सरक रही होगी, बहुत धीरे 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 धीरे, तो वो 20 मिनट के टाइम में 7 से लेके 7:20 के बीच में वो भी तो सुई थोड़ी सी खिसकी ही होगी। आपको पहले मैं रेफरेंस टाइम बना के, जैसे ये 7 है, एक सेकंड, ये मान लो 7 वाली सुई थी, वो बड़े वाली सुई तो एग्जैक्ट 4 के सामने आ गई 20, लेकिन अब इस मीन टाइम में ये 7 वाली सुई हल्की सी तो इधर हुई होगी,
है ना, ये थोड़ी जगह कम पड़ रही है तो मैं आपको ऐसे समझा दूं, ये मान लो बिल्कुल 7 के सामने की बात हो रही है और एक्चुअल में ये सुई हल्की सी तो इधर आई होगी, तो ये भी तो एंगल मेजर करेंगे, ये एंगल, और 4 के सामने इधर है, ये 4 के सामने है, तो आपने ये एंगल देखो, आपने क्या करा, आपने ये एंगल तो मेजर कर लिया, ये वाला ये गुलाबी वाला 90 डिग्री, लेकिन ये वाला ग्रीन तो आपने काउंट ही नहीं करा, ये वाला, इसको मैं किसी और एंगल से देता हूं, ये तेरी तो ये वाला, ये पर्पल, ये ऑरेंज वाला, ये एंगल तो काउंट ही नहीं करा, ये भी तो घूमेगा, तो टोटल एंगल 90 में वो जुड़ के आएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आप ये देखो, वो आर वाली हैंड की क्या स्पीड रहती है, वो एक पूरा चक्कर कितनी देर में बनाती है, 12 घंटे में, है ना, तो ये 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितना घूमती है, 30 डिग्री। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में कितना घूमती है, 30 डिग्री, मतलब 1 घंटे में वो, क्या बोल गया मैं, हाँ सॉरी, 1 घंटे में वो कितना घूमती है, 30 डिग्री। 60 मिनट्स में, तो 20 मिनट्स में कितना, 1 मिनट में कितना घूमेगी, हाफ डिग्री, और 20 मिनट्स में कितना घूमेगी, 10 डिग्री, तो वो 10 डिग्री ये भी आएगा मुन्ना, तो टोटल आंसर आएगा 90 प्लस 10 दैट इज 100 डिग्री, दैट इज 100 डिग्री। ठीक है भाई, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।